तो ऐसे काम नहीं बनने वाला दोस्तों, आपको अपने ब्लॉग पे काम करना होगा। अब इन्होंने अपना ब्लॉग तो सबमिट कर दिया, 3 सितंबर के बाद आर्टिकल ही नहीं डाला है। आज 4 महीने प्लस हो चुके हैं इस चीज को, एंड आप आर्टिकल नहीं डाल रहे हो। आप सोच रहे हो आपकी वेबसाइट चलने लगेगी, आप पैसे कमाने लगोगे। दोस्तों इतना ईजी नहीं है ब्लॉगिंग में काम करना आज की डेट में। अगर आप ऐसा एटीट्यूड रख के काम कर रहे हो, प्लीज ब्लॉगिंग को छोड़ दो। ब्लॉगिंग आपके लिए नहीं है, ब्लॉगिंग आप नहीं कर सकते। जाइए कोई अच्छी सी जॉब करिए, उस पर काम करिए, वो ज़्यादा बेटर है। ऐसे घर बैठ के आप सोच रहे हो आप इतने ईजिली पैसे कमा लोगे, तो आप नहीं कमाने वाले। ये ब्लॉग अच्छा खासा कमा सकता था, पर ये नहीं कमा पा रहा इस वजह से। एंड उसके साथ साथ डिजाइनिंग आपने ब्लॉग की अच्छी की हुई है। 2 सजेशन है आपके लिए, आपका ब्लॉग अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। $1000 अ मंथ कमा सकता है दोस्तों ये ब्लॉग, अगर ये अपने आर्टिकल की लेंथ बढ़ा दें और अगर ये टॉपिक्स सही से कवर कर ले। ये 2 चीज करके ये ब्लॉग मंथ का इजीली $1000 कमा सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम अपनी वेबसाइट रिव्यू सीरीज का पार्ट 4 शूट कर रहे हैं, जहां पे अगेन मैं फिर से एक एक करके आपके सबमिट किए हुए ब्लॉग्स को रिव्यू करने वाला हूं एंड बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने ब्लॉग्स को ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए बने रहिए आज की इस वीडियो के साथ एंड चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ब्लॉग रिव्यू सेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने ब्लॉग रिव्यूज कर लिए थे, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फिर से हम कुछ 10 वेबसाइट्स को खोल लेते हैं। राइट, एक बार हम इन 10 वेबसाइट को सेलेक्ट कर लिया, इन 10 को मार्क कर दिया। अब इन वेबसाइट्स को हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले वेबसाइट का नाम है ज्ञानकुंडली.com। राइट, तो अगर हम इनकी वेबसाइट को चेक करें तो इनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आ रहा है, इनके कीवर्ड्स भी इंडेक्स हैं। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम देखें कि ये किस नीश के ऊपर इन्होंने ब्लॉग बनाया हुआ है, तो इन्होंने ब्लॉग बनाया हुआ है इंग्लिश ग्रामर और क्विजेस के ऊपर। ओके, हिंदी ब्लॉग भी है, वेब स्टोरीज भी है, बुक रिव्यूज भी है। तो ओके, तो आपको मेरी सबसे पहली रिकमेंडेशन कि आपने वेब स्टोरीज बनाया तो है पर आपने काम नहीं करा है। करेक्ट, आप इंग्लिश ग्रामर के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो, पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आपको आर्टिकल्स पे थोड़ा और काम करना चाहिए। एक बार आपके टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स को चेक कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम चेक करते हैं। ओके, 60 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 60 आर्टिकल्स थोड़े से कम है कंसिडरिंग आपकी कितनी पुरानी वेबसाइट है। आप कह रहे हो 6 मंथ पुरानी वेबसाइट है, तो 60 आर्टिकल्स तो ऑब्वियसली थोड़े से कम है। आप जिस नीश में हो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स को डालना चाहिए। अब एक बार इनके आर्टिकल्स की क्वालिटी चेक कर लेते हैं। क्विज ऑन इंटरसेक्शन, ओके, 15 MCQ। ठीक है, ओके, ठीक है, गॉट रेफरेंस। ठीक है, आर्टिकल्स तो आप थोड़ा सा कंटेंट अगर आप और बढ़ाओगे अपने पूरे आर्टिकल में तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। थोड़ा डिज़ाइनिंग भी आप अच्छी कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं मेरे को क्यों लग रहा है कि आप कहीं आर्टिकल्स कॉपी पेस्ट और चैट जीपीटी तो नहीं कर रहे हो। अगर वैसा कर रहे हो तो वैसा मत करना, अच्छी बात नहीं होती है ऐसे कॉपीड आर्टिकल लिखना। वेब स्टोरीज अगर आपको करनी है तो आप अच्छे से वेब स्टोरीज को फॉलो करो। राइट, एंड इसके अलावा सिंगल नीश पे काम करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब अभी यहाँ पे आप हिंदी ब्लॉग भी चला रहे हो, साथ के साथ आप इंग्लिश भी चला रहे हो, सब चीज़ों को मिक्स नहीं किया जाता। एक सिंगल आर्टिकल, एक सिंगल नीश के ऊपर आप मल्टीपल आर्टिकल्स बनाओ, वो आपको सबसे ज़्यादा फायदा देगा। ऐसे अगर आपके इंग्लिश ग्रामर वाले आर्टिकल अच्छे चल रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर वाले आर्टिकल को थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से लिखो। राइट, इंग्लिश लिटरेचर वाले चल रहे हैं तो लिटरेचर वाले आर्टिकल्स को और लिखो। क्विजेज अगर आपके चल रहे हैं तो क्विजेज को ज़्यादा लिखो। जो चल रहा है उसी को स्केल करो। हर चीज में मत घुसो कि वेब स्टोरी भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। नहीं, ऐसे नहीं चलता। एक सिंगल चीज को पकड़ के आपको उसको स्केल करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ब्लॉग ग्रो करेगा। आगे बढ़ते हैं। ये है vlearnstocks.com। ओके, तो इन्होंने किस नीश के ऊपर अपना ब्लॉग बनाया हुआ है? इन्होंने ब्लॉग बनाया हुआ है, ओके, इनका हिंदी ब्लॉग है और आई गेस ये न्यूज़ काइंड ऑफ थिंग कवर कर रहे हैं। अगेन न्यूज़ ब्लॉग मैं बहुत रेकमेंड तो करता नहीं हूँ। ठीक है, तो इनके ब्लॉग पे ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी कवर कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड तो नहीं करता हूँ एंड दैट इज़ द रीज़न कि इनके आर्टिकल्स भी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो न्यूज़ ब्लॉग में रिव्यू करता नहीं हूँ क्योंकि आप लोग काम वैसे नहीं करते न्यूज़ ब्लॉग को जैसा करना चाहिए। ये कोई वेबसाइट है techbizmasters.com, ये मेरे को देखने से काफ़ी अच्छी वेबसाइट दिख रही है। पर ओके, इनके आर्टिकल्स हैं तो इनके काफ़ी सारे, पर इनके आर्टिकल्स जो हैं वो पिक नहीं कर रहे हैं कीवर्ड्स को, तो वो एक बार देख लेते हैं। ओके, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप आर्टिकल्स तो बहुत सारे डाल रहे हो, अच्छी बात है,
वेबसाइट भी आपने बहुत सुंदर डिज़ाइन करी हुई है, पर आपने जो अभी कीवर्ड्स को पिक करा हुआ है, वो कहीं न कहीं थोड़े से कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं। आपको थोड़े लो कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड्स को पिक करना होगा। डिज़ाइन आपने बहुत अच्छा करा हुआ है, बाकी सब कुछ आपका एकदम परफेक्ट है, बस अपने कीवर्ड्स को थोड़ा इम्प्रूव करो, थोड़े बेटर कीवर्ड्स के ऊपर आर्टिकल लिखो, डेफिनिटली आपका ब्लॉग ग्रो करेगा। देन यहाँ पे bestvacuumhub.com, ओके, अफ़िलिएट नीश की इन्होंने वेबसाइट बनाई है एंड आर्टिकल्स ये काम ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 1 साल में इन्होंने सही से आर्टिकल्स भी नहीं डाले हैं। मैं क्या ही रिव्यू करूँ दोस्तों ऐसे ब्लॉग को, 5-6 आर्टिकल भी नहीं है एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अर्निंग हो। दोस्तों देखो, 3 वीडियोस मैं सीरीज में बना चुका हूँ, आज ये मेरी चौथी वीडियो है। ये चीज़ सब में कॉमन है कि किसी भी ब्लॉग पे मैंने लाइक 100-150 कंटेंट से ऊपर नहीं देखा। बहुत कम ही ऐसे मैंने कंटेंट देखे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। अगर आप ऐसे काम करोगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं मज़ा नहीं आएगा, आप अपने ब्लॉग को ग्रो नहीं कर पाओगे सही से। 4-5 आर्टिकल आप 1 साल में डाल रहे हो एंड सोच रहे हो आपका ब्लॉग ग्रो कर जाए, तो वो नहीं करने वाला। तो ऐसे काम नहीं बनने वाला दोस्तों, आपको अपने ब्लॉग पे काम करना होगा। अब इन्होंने अपना ब्लॉग तो सबमिट कर दिया, 3 सितंबर के बाद आर्टिकल ही नहीं डाला है। आज 4 महीने प्लस हो चुके हैं इस चीज को एंड आप आर्टिकल नहीं डाल रहे हो, आप सोच रहे हो आपकी वेबसाइट चलने लगेगी, आप पैसे कमाने लगोगे। दोस्तों इतना इजी नहीं है ब्लॉगिंग में काम करना आज की डेट में। अगर आप ऐसा एटीट्यूड रख के काम कर रहे हो, प्लीज ब्लॉगिंग को छोड़ दो। ब्लॉगिंग आपके लिए नहीं है, ब्लॉगिंग आप नहीं कर सकते। जाइए कोई अच्छी सी जॉब करिए, उस पर काम करिए, वो ज्यादा बेटर है। ऐसे घर बैठ के आप सोच रहे हो आप इतने इजीली पैसे कमा लोगे, तो आप नहीं कमाने वाले। ये ब्लॉग अच्छा खासा कमा सकता था, पर ये नहीं कमा पा रहा इस वजह से। अब यहाँ पे एक वेबसाइट है 4newstv.com, अगेन न्यूज़ ब्लॉग है। मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ, पर देखते हैं कितना ट्रैफिक वगैरह ये ले रहे। ट्रैफिक तो इनके ब्लॉग पे आ रहा है, तो हो सकता है कि इनके कुछ आर्टिकल्स रैंक करे हों। अगर रैंक करें अच्छी बात है, आप उसी तरीके से अपने ब्लॉग को ग्रो कर सकते हो। पर आर्टिकल्स जहाँ की मैं देख पा रहा हूँ, आर्टिकल्स ये भी बहुत रेगुलरली डाल नहीं रहे हैं। मेरे को दिसंबर का आर्टिकल दिख रहा है पर जनवरी का आर्टिकल नहीं दिख रहा। तो अगेन फिर वही वाली बात है कि ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों। आपको रेगुलरली अपने ब्लॉग पे काम करना होगा, आपको अपने आर्टिकल की लेंथ बढ़ानी होगी। एंड न्यूज़ ब्लॉग मैं बार बार कहता हूँ मत चलाया करो, बहुत ईजी नहीं होता है न्यूज़ ब्लॉग चलाना। बढ़ते अपने अगले ब्लॉग की तरफ, जो कि है advisedtour.com करके ब्लॉग है। इन्होंने आई गेस फॉरेन नीश के ऊपर ब्लॉग बनाया हुआ है, मतलब बाहर जो बच्चे जाते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी नीश पिक करी है कहीं ना कहीं। एंड देखो दोस्तों, इनको ट्रैफिक भी आ रहा है, दो इनकी डोमेन अथॉरिटी 0 है पर इनको ट्रैफिक आ रहे, कीवर्ड्स पिक हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। ऐसे यूनिक ब्लॉग्स देख के अच्छा लगता है जहाँ पे आप यूनिक काम कर रहे हो। कितने अच्छे से इन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है, ऐसे ही आप काम करते रहिए, डेफिनेटली आपका ब्लॉग जो है वो ग्रो करेगा, अच्छा खासा चलेगा। deenachari.com करके ये ब्लॉग है, राइट, एंड इन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज में बनाया हुआ है। एंड अगेन न्यूज़ ब्लॉग है, और वही दिक्कत है कि दोस्तों ये इन्होंने 10 नवंबर के बाद काम नहीं किया। दोस्तों आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका ब्लॉग ग्रो कर जाएगा? 5, 10, 15, 20 आर्टिकल डाल के आप सोचते हो आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आएगा, एक एक महीना आप काम नहीं करते हो, नहीं ब्लॉग ग्रो करने वाला। प्लीज ब्लॉगिंग छोड़ दो, बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। मैं थोड़ा रूड साउंड कर सकता हूँ, पर वो इसीलिए कि आप लोग काम नहीं कर रहे हो जैसे आपको करना चाहिए। तो ऐसे ब्लॉग बना के कोई फायदा नहीं है, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मत करो, कुछ ढंग का काम जाके करो जहाँ पे आप सीरियसली उस चीज को करो, राइट। अब आगे बढ़ते हैं ज्ञानमंत्रा.in, ओके, तो इन्होंने हिंदी ब्लॉग बनाया हुआ है, काम भी ये ठीक ठाक कर रहे हैं, आर्टिकल भी इन्होंने ठीक ठाक डाला हुआ है, और ये अगेन हिंदी के ऊपर कुछ कुछ कवर कर रहे हैं। इनके पास ट्रैफिक भी अच्छा खासा आ रहा है, तो अच्छी बात है, देख के अच्छा लगता है जब आप कुछ यूनिक नीश पे काम करते हो, नीश रिसर्च करके ब्लॉग बनाते हो। डिजाइन भी इन्होंने अच्छा करा हुआ है, अच्छा काम कर रहे हो आप। जैसे आपके कीवर्ड्स पिक हो रहे हैं, जिस तरीके के कीवर्ड्स आपके गूगल के अंदर रैंक हो रहे हैं, वैसे कीवर्ड्स को ही आप और लिखो अच्छे से, आपका ब्लॉग ग्रो करेगा अच्छे से। usawatching.com, अब ये दोस्तों पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं। मैं क्या करूं दोस्तों, ऐसे ब्लॉग का रिव्यू करके आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने साथ मजाक कर रहे हो। मत मत करो, ताकि कुछ सही अच्छा काम करो। todaynewsjunction.com, ओके, अगेन न्यूज़ ब्लॉग है, काम ये कर रहे हैं, यस, काम ये एक्टिवली कर रहे हैं, अच्छी बात है। ट्रैफिक भी इनको फिर आना चाहिए, ट्रैफिक इनको नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है ये देखते हैं, कहीं ना कुछ कमी कर रहे होंगे, या तो कॉपी पेस्टिंग कर रहे होंगे, या कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे जो इनको नहीं करना चाहिए। आर्टिकल्स भी ये सही डाल रहे हैं, वेबसाइट भी इनकी अच्छी डिजाइंड है, फिर क्यों नहीं चल रहा आपका ब्लॉग? गूगल न्यूज़ पे भी आप हो,
एक बार इनके आर्टिकल की इंडेक्सिंग को हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो आपके आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। ओके, तो आपके वेबसाइट में इंडेक्सिंग का इशू है। सर्च कंसोल में जाके इशू देखो कि क्या एग्जैक्ट इशू है एंड उस पर काम करो। आपका ब्लॉग तब जाके चलेगा। अभी आपके ब्लॉग के आर्टिकल ही इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, तो कैसे आपका ब्लॉग पर ट्रैफिक आएगा? तो पहले अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग ठीक करो, ब्लॉग आपका ग्रो करेगा। नेक्स्ट ब्लॉग अगर हम अपना देखें तो वो है investpraful.com। ओके, इन्होंने हिंदी ब्लॉग बनाया हुआ है शेयर मार्केट बैंकिंग रिलेटेड। तो ये एक बार देख लेते हैं कि ये कैसा कर रहा है। ट्रैफिक इनके पास आ रहा है, अच्छी बात है। यूपीआई लाइट क्या है? कीवर्ड्स आप थोड़े अच्छे कवर करो, इतने कॉमन कीवर्ड्स मत कवर करो। आर्टिकल भी ये काफ़ी अच्छा लिख रहे हैं, वेब स्टोरीज पे भी काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। देख के अच्छा लगता है जब आप ऐसे रेगुलरली काम कर रहे हो, यूनिक टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बना रहे हो, ऐसे ही आप काम करते रहो, ब्लॉग आपका ग्रो करने का पोटेंशियल है। विस्टेड एम्पावर्स, ये पता नहीं इन्होंने क्या एआई के ऊपर, शायद एआई चैट जीपीटी के ऊपर शायद इन्होंने ब्लॉग बनाया हुआ है। एंड अगर हम देखें तो ट्रैफिक भी आ रहा है, कीवर्ड्स भी इनके पिक्ड हैं, बहुत अच्छी बात है। कीवर्ड्स अगर आप थोड़े और अच्छे पिक करोगे तो आपका ब्लॉग और तेजी से ग्रो करेगा। थोड़े यूनिक कीवर्ड्स पिक करो एआई के अराउंड। आर्टिकल आप लिख अच्छे रहे हो पर आपके आर्टिकल्स छोटे हैं, थोड़े आर्टिकल की लेंथ बढ़ाओ। एंड उसके साथ साथ डिजाइनिंग आपने ब्लॉग की अच्छी की हुई है। 2 सजेशन है आपके लिए, आपका ब्लॉग अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। $1000 अ मंथ कमा सकता है दोस्तों ये ब्लॉग, अगर ये अपने आर्टिकल की लेंथ बढ़ा दें और अगर ये टॉपिक्स सही से कवर कर ले। ये 2 चीज करके ये ब्लॉग मंथ का इजीली $1000 कमा सकता है। यहाँ पे दोस्तों एक ब्लॉग है गाचा मॉड्स एपीके। एपीके नीश का ब्लॉग है। ओके, बहुत टाइम बाद एपीके नीश का ब्लॉग देखने मिला है। एंड आई गेस कहीं ना कहीं ये थोड़ा ऑटोमेशन वगैरह पे कर रहे होंगे, देख के ऐसा लग रहा है मेरे को कि जितने इनके आर्टिकल्स हैं, या अगर मैनुअल भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ट्रैफिक इनका आ रहा है। पर कहीं ना कहीं जितने इन्होंने आर्टिकल डाल रखे हैं उस हिसाब से इनके पास ट्रैफिक नहीं है, तो आपको अपने आर्टिकल की क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी। एंड एपीके नीश थोड़ी सी टफ है, तो आप इस पे थोड़े गेस्ट पोस्ट वगैरह बाय करो, तो आपके जाके ब्लॉग्स अच्छे रैंक करेंगे, तो जाके आपको ट्रैफिक आएगा। और एपीके में काफी अच्छा पोटेंशियल है, मंथली $10,000 से $12,000 तक एपीके ब्लॉग से कमा सकते हो। आपने अभी न्यूज में पढ़ा होगा, एक ब्लॉग था apkpure.com, वो अभी रिसेंटली $81 मिलियन में सेल हुआ है। तो दोस्तों ब्लॉगिंग का पोटेंशियल तो बहुत है। इट इज जस्ट कि आपको फोकस लगा के अच्छे तरीके से काम करना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना होगा, तो जाके आप अपना ब्लॉग कभी बड़ा बना पाओगे और तब जाके आप कभी बहुत अच्छे खासे पैसे कमा पाओगे। तो काफी पोटेंशियल है एपीके नीश में। यहाँ पे ये वेबसाइट है hackmybest.com। ओके, एक ही आर्टिकल है क्या इनके पास? शायद, अगर नहीं तो इन्होंने अपनी वेबसाइट सही से नहीं बनाई है। फ्यूचर प्रूफ इन्होंने क्या बना रखा है? क्या है दोस्तों ये वेबसाइट? क्यों, क्या सोच के ये वेबसाइट सबमिट हुई थी, मेरे को नहीं पता। खैर, trendcircles.com ये है मूवी और अपना स्पोर्ट्स के ऊपर है। नीश तो अच्छी है, आर्टिकल्स भी आप डाल रहे हो, थोड़े और आर्टिकल्स डाल सकते हो। 25 के बाद 10 दिन से आपने आर्टिकल नहीं डाला है, और 2 आपने आर्टिकल डाले हैं पर आपके कीवर्ड्स नहीं पिक हुए हैं, तो एक बार वो चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। यूआरएल स्ट्रक्चर आपको अपना ठीक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। तो गूगल सर्च कंसोल में जाइए, वहां पे इस चीज को ठीक करिए। आर्टिकल्स तो आप डाल रहे हो पर इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, इंडेक्सिंग इश्यूज आप इजीली फिक्स कर सकते हो गूगल करके, उसको फिक्स करिए, डेफिनेटली आपका ब्लॉग ग्रो करेगा। सरकारी योजना फॉर यू.com। ओके, ये भी रेगुलर तो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। डिजाइन भी इन्होंने काफी यूनिक किया हुआ है, आर्टिकल्स भी ये डाल रहे हैं, अच्छे लंबे बड़े आर्टिकल्स डाल रहे हैं। ब्लॉग पे इनका ट्रैफिक आना चाहिए, कम आ रहा है ट्रैफिक, तो मे बी आप थोड़े इजियर कीवर्ड चूज करो, थोड़े आसान कीवर्ड्स को चूज करो इसी नीश में, जॉब वाली नीश में। जॉब काफी अच्छी नीश है, पर आपको थोड़े इजी कीवर्ड्स पे काम करना होगा, तो जाके आपका ब्लॉग ग्रो कर सकता है। onetimenews.uk। ओके, .uk एक्सटेंशन, कोई शायद हमारा यूके से व्यूअर है, पर इन्होंने अगेन न्यूज़ ब्लॉग बनाया है। तो दोस्तों न्यूज़ ब्लॉग में क्या ही बोलूँ, बिगिनर्स के लिए नहीं है, मत बनाओ न्यूज़ ब्लॉग। मिसगाइड मत हो कि न्यूज़ ब्लॉग बना के आप बहुत पैसे कमा सकते हो। पैसे आप कमा सकते हो पर सिर्फ तभी कमा सकते हो जब आप उस पर एक्टिवली काम करो, जो कि मैं दिखा चुका हूँ कि लोग एक्टिवली काम नहीं करते। इन्होंने बैडमिंटन के ऊपर ब्लॉग बनाया है, न्यूज़ ब्लॉग बनाया है, इनके ब्लॉग पर ट्रैफिक भी आ रहा है, अच्छी बात है। आप ऐसे ही रेगुलरली काम करते रहो, एक नीश को आपने पकड़ा है, काफी अच्छी बात है। आपका ब्लॉग डेफिनेटली ग्रो करेगा रेगुलर बेसिस पे इस पे काम करोगे तो। ओके, blognextlevel.com, तो इन्होंने ब्लॉगिंग के ऊपर ब्लॉग बनाया हुआ है। आप खुद अपना ब्लॉग अभी शुरू कर रहे हो और आप लोगों को ब्लॉगिंग बता रहे हो, कितनी
क्या सोचने वाली बात है। डू क्या क्या इन्होंने आर्टिकल लिखा, डू करियर इन ब्लॉगिंग हैव अ फ्यूचर। क्या लिख रहे हो आप ये? आप खुद सोचो, आपने खुद अभी ब्लॉग चालू किया, आपके ब्लॉग पे खुद ट्रैफिक नहीं आ रहा, आप लोगों को ज्ञान दे रहे हो। पहले खुद का कोई अच्छा सा ब्लॉग बनाओ, उसको रैंक कराओ, फिर जाके लोगों को बताओ कि वो ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं। खैर, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे, अपने अदर ब्लॉग्स को एक बार चेक करते हैं। मेरे को बहुत सारे रेपिटेटिव सबमिशन भी आए हैं, तो उनको मैं इग्नोर करने वाला हूँ। बढ़ते हैं bioproscribe.com। ओके, तो इन्होंने कुछ कुछ सेलिब्रिटी इंटरव्यूज और इन सब टाइप का बनाया हुआ है। ब्लॉग पे इनके ट्रैफिक आ रहा है। एक बार इनके आर्टिकल्स देख लेते हैं। पहले अपनी होम पेज का डिज़ाइन ठीक करो, ये ठीक करना काफ़ी ज़रूरी है। आर्टिकल्स आप कि मेरे को थोड़े से गड़बड़ लग रहे हैं, आर्टिकल्स की क्वालिटी पे थोड़ा सा काम करो। एंड इसके साथ साथ आपकी वेबसाइट पे इमेज लोड का इशू है, उसको फिक्स करो। होस्टिंग प्रोवाइडर अपना कांटेक्ट करो। अगर नहीं है होस्टिंग प्रोवाइडर अच्छा, तो आप होस्टिंगर से ले सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 10% आपको ऑफ मिलेगा, इसके साथ साथ आपको फ्री प्लगइन्स एंड थीम्स भी मेरी तरफ से मिलेंगे। तो थोड़े आप अपने आर्टिकल्स को ठीक करो एंड थोड़े बेटर टॉपिक्स कवर करो, थोड़े और पॉपुलर सेलिब्रिटीज को कवर करो, ब्लॉग आपका ग्रो कर सकता है। इन्होंने ब्लॉग बनाया हुआ है ब्लॉगर पे, बेस्ट मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स, ठीक है। और अब दोस्तों, ब्लॉगर मतलब ब्लॉगर तो मैं 2024 में बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर सकता। पहले तो आप अपने ब्लॉग को वर्डप्रेस पे लेके जाओ, उसके लिए आप होस्टिंगर यूज़ कर सकते हो। होस्टिंगर पे अपना अच्छा सा वर्डप्रेस ब्लॉग बनाओ। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कैसे 2024 में अपना ब्लॉग बनाए, उसको देख के आप एक अच्छा सा ब्लॉग बनाओ पहले वर्डप्रेस पे, फिर जाके आपका मैं ब्लॉग रिव्यू करूंगा। ayurhealthzone.in। ओके, तो ये क्या कवर कर रहे हैं, ये कुछ तो हेल्थ में कवर कर रहे हैं हिंदी में, ठीक है। और इनका ब्लॉग का डिज़ाइन थोड़ा गड़बड़ है, पर इनके पास ट्रैफिक आ रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जिस कीवर्ड पे, जिस पेजेस पे आपको ट्रैफिक आ रहा है, वैसे ही आप और आर्टिकल लिखो, डेफिनेटली आपका ब्लॉग ग्रो करेगा। अब हमारे पास एक ब्लॉग है पॉलिटिकल साइंस हिंदी। पहले तो आपको अपना जो डिज़ाइन है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड मेरे ख्याल से आपका ब्लॉग भी ब्लॉगर पे है, तो पहले इसको वर्डप्रेस पे शिफ्ट करिए। फिर एक ब्लॉग स्पॉट का ब्लॉग है, बिल्कुल रिव्यू नहीं कर सकता दोस्तों, ब्लॉग स्पॉट बिल्कुल भी रैंक नहीं कर सकता 2024 में। देन है सरकारी लेटेस्ट न्यूज़.com। इन पे के पास काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आ रहा है। आपको मेरे ब्लॉग रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी अच्छा काम ऑलरेडी कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, ट्रैफिक लाते रहो, अच्छी बात है। देन है woo7.in। ओके, तो इन्होंने गेम के ऊपर ब्लॉग बनाया हुआ है, फ्री रिडीम कोड्स वगैरह ये दे रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है, अच्छी बात है। ऐसे ही जिन पेजेस पे आप पे ट्रैफिक आ रहा है, वैसे आर्टिकल्स आप और लिखो, आपका ब्लॉग अच्छे से ग्रो कर सकता है, बढ़िया है। देन हमारे पास यहाँ पे है dream11team.in। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ड्रीम्स 11 टीम मतलब मिक्स टॉपिक कवर कर रहे हैं। पहली बात, मिक्स मत करो, एक सिंगल टॉपिक पे काम करो। आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रहा है, तो जिन टाइप के कीवर्ड्स पे ट्रैफिक आ रहा है, उन्हीं टाइप के कीवर्ड्स को और कवर करो। काफ़ी पोटेंशियल है, आप मंथली अच्छा खासा $1000-1200 अपने इस ब्लॉग से कमा सकते हो। देन यहाँ पे लेटेस्ट योजना.in। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो योजना के ऊपर ब्लॉग है एंड ट्रैफिक भी इनके पास आ रहा है। तो अगेन आपको भी मैं सेम एडवाइस दूंगा, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, आर्टिकल्स भी बढ़िया तरीके से लिख रहे हो, तो बस कुछ नहीं है, ऐसे ही बढ़िया तरीके से काम आप करते रहो, ब्लॉग आपका ग्रो कर सकता है काफ़ी अच्छे तरीके से। देन हमारे पास, हम थोड़ी आज की वीडियो में कुछ 40 वेबसाइट्स को रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 180 तक कर लेते हैं। यहाँ पे है malloinfotech.com। ओके, तो यहाँ पे इनके पास ट्रैफिक काफ़ी कम आ रहा है। उसके पीछे रीज़न है कि ये जो कीवर्ड्स को कवर कर रहे हैं वो काफ़ी हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स है दोस्तों। आप ऐसे हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स अगर कवर करोगे तो एक नए ब्लॉग के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा इजी कीवर्ड्स कवर करो, आप अपने ब्लॉग को ग्रो होते हुए देखोगे। देन यहाँ पे है सेटिस्फाई अकेडमी। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने अगेन थोड़े से मिक्स टाइप के कीवर्ड से कवर कर रहे हैं। पहली बात, मिक्स टाइप के कीवर्ड मत कवर करो, वेबसाइट डिज़ाइन पे काम करो। इसके साथ साथ आप मल्टीपल कीवर्ड्स मत पिक करो, सिंगल नीश पे पिक करो, ब्लॉग्स लिखो, ब्लॉग आपका ग्रो करेगा। thefoodxp.com, इन्होंने फूड रेसिपीज रेस्टोरेंट्स पे ब्लॉग बना रखा है। अच्छा खासा आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, तो आपने मेरे को ब्लॉग क्यों सबमिट किया? अच्छा ट्रैफिक तो आ रहा है आपके ब्लॉग पे। देश दृष्टि.com।
अगेन न्यूज़ ब्लॉग है, हिंदी न्यूज़ ब्लॉग है, सब मिक्स कवर कर रहे हैं। मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ न्यूज़ ब्लॉग रन करना। आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन इंप्रूव करो और एक सिंगल नीश पे काम करो, ज़्यादा कमा पाओगे। greenspacelife.com, ओके, तो इन्होंने हेल्थ के ऊपर बनाया हुआ है, हेल्थ और इन सब के ऊपर। रेकमेंड नहीं करता हूँ दोस्तों मैं हेल्थ ब्लॉग इंग्लिश के अंदर। नीश बदल के कोई अच्छी नीश पे काम करो। देन अगेन यहाँ पे कोई एक ब्लॉग है टेक कॉम्प्यू रिव्यूज, तो ये भी मिक्स टाइप की चीज़ें कवर कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। सिंगल नीश पे काम करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आ रहा है तो जिन टाइप की कीवर्ड्स पे ट्रैफिक आ रहा है उस पर और अच्छे से काम करो। ब्लॉग स्पॉट का ब्लॉग है, रिव्यू में नहीं कर सकता। गवर्नमेंट एंड जॉब्स करके ब्लॉग है, इन्होंने गवर्नमेंट नीश के ऊपर ब्लॉग बनाया हुआ है। ट्रैफिक आ रहा है तो अच्छी बात है, ट्रैफिक आ रहा है तो और ज़्यादा काम करो कंसिस्टेंसी के साथ। walknews.com, walknews.com पे प्रॉब्लम वही है, आर्टिकल्स इन्होंने बहुत कम डाले हुए हैं, रेगुलर ये काम कर नहीं रहे हैं, न्यूज़ पे काम कर रहे हैं, थोड़ा कॉम्पिटिटिव होता है। बेटर है कि आप एक सिंगल नीश पे काम करो। खबरीमैन.com, ओके, अगेन हिंदी न्यूज़ ब्लॉग मिक्स ब्लॉग बनाया हुआ है। सिंगल नीश ब्लॉग बनाओ, ज़्यादा ग्रो करेगा, यही मैं आपको टिप दे सकता हूँ। क्विक लांसर, तो ये क्विज के ऊपर मिक्स टाइप के कंप्यूटर साइंस चीज़ें कवर कर रहे हैं। आर्टिकल भी इन्होंने कम डाले हैं, नीश थोड़ी आप बेटर पिक करो, चांसेस हैं आपके ब्लॉग के रैंक करने के। मराठी राशिक.com, ओके, तो इन्होंने मराठी काइंड ऑफ क्विज के ऊपर ब्लॉग बनाया है। ट्रैफिक इनके पास थोड़ा कम आ रहा है, आप एक बार कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करो अपने ब्लॉग के ऊपर, चांसेस है कि आपका ब्लॉग थोड़े बेटर वे में ग्रो करे। दोस्तों यही थी मेरी 4th वीडियो वेबसाइट रिव्यू सीरीज की। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताइए। मेरे जाके पॉडकास्ट देखिए, आजकल मैं पॉडकास्ट करने लगा हूँ अच्छे अच्छे लोगों के साथ, बिजनेस रिलेटेड पॉडकास्ट है, उनको भी देखिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।